اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, assalamu alaikum. Inshallah, today we are going to start the first year course from chapter number first, physics and measurement. In this chapter, inshallah, we will talk about the related topic of the introductive topic, that is physics and measurement. Before to start other topics, we should know about the physics and the measurement. What is the importance of measurement in the physics, the science and other related terms, types are related with the science and the measurement and the physics, as well as in the field of this science group. To start the term which is known as science first, because we know very well about the science, what is mean by the science. In many classes we have talked about the general science and the science. First we should know what is the difference between the science and the general science, which is very important for everyone, especially for those students who are the science student. Science is basically, you can say, this is systematic study of your surrounding में आपके पास उसको सिस्टमेटिक स्टडी करना, उसकी करना, उसको साइंस बेसिकली कहते हैं. ठीक है, राइट. अब अगर हम साइंस को पढ़ते हैं, उसके ब्रांचेस को पढ़ते हैं, तो उसमें वी हैव टू मेन ब्रांचेस हियर. एंड द फर्स्ट ब्रांच इज दैट इज एनिमेटेड थिंग्स. ठीक है, राइट. एंड समटाइम वी कैन से बायोलॉजिकल साइंस, एंड द अदर वन इज़ द इनएनिमेटेड थिंग्स या मटीरियल्स, एंड यू कैन आल्सो से द फिज़िकल साइंसेस. ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ये फ़िज़िकल साइंस में आता है बेसिकली. ठीक है, राइट. और इसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास बायोलॉजिकल या एनिमेटेड उसको कहते हैं जिसको हम कहते हैं लिविंग, अगर आप उसको कहते हैं कि लिविंग थिंग्स. ठीक है, राइट. और ये आपके पास जो है नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं. तो लिविंग थिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास बायोलॉजी देख ले, लाइफ के बारे में स्टडी होती है. ज़ूलॉजी को देख ले तो उसके बारे में स्टडी होती है. ठीक है, राइट. बॉटनी को देख ले तो उसमें हमारे पास जो है ज़ूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम जो है प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. और ये तीन कैटेगरी जो है ये लिविंग थिंग्स में आती है. ठीक है, राइट. अगर यहाँ पर हम देखें इनएनिमेटेड थिंग्स या फिज़िकल साइंस में देखें, हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, मैथ्स, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, उसकी कैपेसिटी, सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिज़िकल साइंस. बेसिकली व्हाट इज़ साइंस टेक्निक्स वी हैव टू स्टडी. हमारे पास साइंस टेक्निक्स क्या है कि ऑन द बेसिस या विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस टेक्निक वी कैन स्टडी या वी कैन टॉक अबाउट समथिंग स्पेशल, especially if you talk about physics, if you talk about the chemistry, the assumptions, analysis, you can say sometime we start observation से start करते हैं. ठीक है, we can observe something. अब एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते कि यार चीज़ें मैंने बनानी है. ठीक है, राइट. ऑब्जर्वेशन आपकी होती है, फिर उसके बाद आप इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं बेसिकली. ठीक है, उसकी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद. अगर वो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उसको अगर आप थ्रू देख लें ऑब्जर्वेशन के बाद, हमारे पास जो है अगर आप उसको मेजरमेंट कैटेगरी में डाल दे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम लास्ट में करेंगे तो अच्छा होगा. ठीक है, ठीक है. ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसकी मेजरमेंट करते हैं. तो मेजरमेंट में क्या करते हैं, हम उस चीज़ को मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं कि हमने किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ पर रखना है, किसके साथ उसको हमने कंपेयर करना है. बाद में इंशाल्लाह मैं आपको मेजरमेंट की डिफिनीशन भी बताऊंगा कि मेजरमेंट को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, किस किस चीज़ें मतलब उसका क्या है. फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसकी तज्जिया करते हैं. ठीक है, देखते हैं कि यार ये चीज़ तो मैंने देखी, उसकी ऑब्जर्वेशन मैंने की. आप एक चीज़ बना रहे हैं तो पहले आपने क्या करना होगा, पहले आप उसको क्या करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, क्रिटिकली आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं. फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उसको मेजर करते हैं, यार क्या क्या चीज़ें. उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है एनालिसिस करना. ठीक है, उस तजिया करना. फिर उसके बाद प्रिडिक्शन करनी है कि यार ये चीज़ों से बनेगी. जस्ट लाइक यू कैन से दीज आर प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोफेसी कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल ऑकर व्हेन आई मेड इट समथिंग लाइक दैट इन दिस पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट. तो क्या करना होगा. इन द लास्ट वन एक्सपेरिमेंट आपने करना. ठीक है, अब क्या सारी चीज़ें आपने कर ली, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे एक चीज़ आपके पास सॉलिड आएगी. तो दीज आर बेसिकली द साइंस टेक्निक्स जो हम करते हैं साइंस में बेसिकली. नाउ लेट्स बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट द फिज़िक्स, बिकॉज वी स्टार्ट द टॉपिक
chapter number first of the first year, physics and measurement. So dear student, you know very well about the physics from class 9 as well as even that from class 8 as well as some portion maybe you have studied in your class 8. फिज़िक्स क्या है बेसिकली? देखिए, अगर हम फिज़िक्स की फिनोमेना को देख लें या फिज़िक्स को हम स्टडी करें तो बेसिकली ये कहते हैं नेचर को, कहते हैं नेचर को स्टडी करना, ठीक है राइट? नेचर को स्टडी करना, नेचर में चीज़ों को स्टडी करना, उसको बेसिकली फ़िज़िक्स कहते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, क्या करेंगे हम? इंटरेक्शन की बात करते हैं कि हमारे पास इंटरेक्शन होगा. इंटरेक्शन किस चीज़ की बात होती है कि इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन द एनर्जी एंड द मैटर, ठीक है. उसको स्टडी करते हैं, उसके म्यूचुअल रिलेशन को स्टडी करते हैं. लेकिन एक बात याद रखें कि जब हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं तो दोनों के दरमियान अंडरस्टूड बात है कि अगर आप पीएचडी में भी चली जाएगी, जहाँ पर भी जाए, किस फील्ड में भी आप फिज़िक्स में उसको पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी और मैटर के दरमियान ताल्लुक़ को आप ज़रूर पढ़ेंगे. यहाँ से लेकर अगर हम एनर्जी और मैटर की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालूँगा कि एनर्जी बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय एनर्जी, एनर्जी क्या है, हाउ इट्स रिलेटेड विद द मैटर. यू सी दैट every material object, every matter have the energy depend on their shape, size and internal structure पर डिपेंड करता है. लेकिन अगर हम ये कह दें कि सारी एनर्जी जो है वो मैटर है तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं अमेंडमेंट करूँगा. अगर हम लाइट को स्टडी करते हैं, जिस तरह हम उसकी तरफ थ्योरी की तरफ मैं नहीं जाता कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली लाइट जो है उसकी एनर्जी है, उसकी मोमेंटम है, लेकिन उसका मैटर नहीं है. सम टाइम वी हैव लाइक पार्टिकल्स, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा. तो ये चीज़ आपके जहन में जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट जो है वो एनर्जी है, उसका मोमेंटम है, लेकिन उसका मैटर यानी रेस्ट मास उसका नहीं है. जैसा मैं आपको कहा कि जब मेजरमेंट की बात करते हैं, फिज़िक्स और मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो आपने क्या करना होगा, वी हैव टू कंपेयर. क्या करना है? कंपेयर. आप फिज़िकल क्वांटिटी को करते हैं विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब विद सम स्टैंडर्ड यूनिट्स आप उसको कह सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए हम स्टैंडर्ड यूनिट को क्या मतलब इसका क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं. लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड अदर पर्सन, लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं, ठीक है. और ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल अबाउट लेट्स से 10 किलोमीटर आप उसको कह सकते हैं, ठीक है. इसके दरमियान 10 किलोमीटर डिस्टेंस है. हाँ, यहाँ पर हम डिस्टेंस लेते हैं जैसा मैंने आपको कहा कि बिटवीन टू ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस हम स्टडी करते हैं, ठीक है. अब ए और बी के दरमियान जो हम डिस्टेंस स्टडी कर रहे हैं, सपोज़ करें कि उसके दरमियान जो फासला है वो 10 किलोमीटर है. ए और बी के दरमियान फासला कितना है? 10 किलोमीटर है. हियर मेजरमेंट इज़ कंपेयर विद स्टैंडर्ड. और स्टैंडर्ड क्या है? दैट इज़ किलोमीटर्स. 10 किलोमीटर है आपके पास. तो वो बेसिकली अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को देख ले तो फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ए एंड बी एंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मीन्स यूनिट 10 किलोमीटर सब आपके पास है तो उसको कहते हैं बेसिकली. तो ये आपके पास मेजरमेंट. और मेजरमेंट जो है इट इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंस, ठीक है. क्योंकि इसके बग़ैर जो है अगर आप ये कह सकते हैं कि यार मैंने एक्सपेरिमेंट करना है, सारा कुछ करना है, तो मेजरमेंट जो है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द साइंस. एक्सपेरिमेंट जो है उसके लिए, क्योंकि उसके बग़ैर जो है आप मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आप मेजरमेंट सही प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो फिर आपकी जितनी भी जो वैल्यू आएगी, जो चीज़ें आपके पास आएगी उसमें मसला बनेगा, ठीक है राइट. तो फिज़िकल मतलब जो मेजरमेंट जो है ये कंपैरिजन है फिज़िकल क्वांटिटी का, फिज़िकल चीज़ों का किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ. स्टैंडर्ड आप जिस तरह मैंने आपको बताया और बी के दरमियान फासला, वो सारी चीज़ें. अब यहाँ पर हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? वो क्वांटिटी जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसका हम जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है. उसका सम मैग्नीट्यूड होगा आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द फिज़िकल क्वांटिटी. अब इस फिज़िकल क्वांटिटी को हम ये भी कर सकते हैं, सपोज़ करें अगर आप यहाँ पर देख लें, अगर आप यहाँ पर ये चेक कर ले मिसाल करंट, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम जो है एट्सेट्रा, ये आपके पास क्या है? दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटी. लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास जो होती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटी. अभी नॉन फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? तो आई मस्ट यूज द असाइनमेंट टू यू पीपल कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटी आप लोगों ने फाइंड करना है कि यार ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटी क्या है. तो अगर फिज़िकल क्वांटिटी तो नॉन फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है.
اس طرح بیس فزیکل بیس یونٹ ہمارے پاس ہے. اب اس کے پاس 2 ٹائپس ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, بیس کوانٹٹی ڈیرائیو کوانٹٹی. لیکن ٹو اسٹارٹ دا بیس ان دا ڈیرائیو کوانٹٹی آئی مسٹ ٹو اسٹارٹ فرام دی بیس فزیکل یونٹس, ٹھیک ہے. دس بیس فزیکل یونٹ ہمارے پاس یہاں پر آپ کے پاس